दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो सफलता की तरफ बढ़ते हैं उनके लिए वो सफलता दूर नहीं होती। मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके समक्ष। जैसे कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के बारे में कि कैसे सुपर टेट के बारे में हम बात करें, क्या होता है सुपर टेट। पहले मैं आपको बता देता हूं अपने बारे में। मैं हूं डॉक्टर ललित। ये छोटा सा मेरा बायोडेटा है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जहां पर मेरा छोटा सा बायोडेटा आपके सामने है। दोस्तों आज का जो टाइटल है, टॉपिक है, वो है क्या। टाइटल टॉपिक है हमारा गेम ऑफ सुपर टेट, यानी सुपर टेट, यानी जो यूपी में भर्तियां आती हैं, जो सी टेट और यूपी टेट पास करने वालों को भर्तियां प्राप्त होती हैं, उन सब का गेम क्या है कि उस गेम में हम कैसे फर्स्ट आए, उस गेम को हम कैसे जीतें। ये एक बड़ा इशू है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे उस गेम को हम कवर करें, तो उसकी एक स्ट्रेटजी हम प्लान कर रहे हैं। कैसे आप करेंगे, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम पहले बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर पैटर्न और सिलेबस की बड़ी कंफ्यूजन है कि पैटर्न ही नहीं पता है किस में से कितना पढ़ना है, सिलेबस नहीं पता है कितना कवर अप करना है। तो मैं पैटर्न और सिलेबस पर तो बात करूंगा ही, साथ में स्ट्रेटजी क्या होगी, आप टाइम को मैनेज कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें और किस जगह से पढ़ें जिससे कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाए। ओके, तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का जो भी जुड़े हैं, और आज के सेशन को धमाकेदार बनाते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न को जान लेते हैं कि यूपी टेट के बाद जब सी टेट आप कर लेते हैं इन दोनों में से कोई, तो एक एग्जाम पास करना पड़ता है सुपर टेट का। हालांकि इस एग्जाम के बारे में प्रीवियस दो एग्जाम हुआ है। एक बार हुआ 68,500 भर्ती के लिए, दूसरा हुआ 69,000 वैकेंसी के लिए, और जो तीसरा एग्जाम जो जिसके लिए हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो लगभग 50,000 प्लस वैकेंसीज को लेकर के होने वाला है। ओके, तो इस पूरी वैकेंसीज के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो ये एग्जाम 3 बार हुआ है। पहला वाला एग्जाम था जो डिस्क्रिप्टिव था, आपको उत्तर लिखने थे। दूसरा वाला एग्जाम जो था वो दूसरी भर्ती, उसमें एक ऑप्शनल था। इसमें इन दोनों भर्तियों में जो पहली वाली थी पासिंग मार्क्स थे और उसके बाद आप आसानी से लग सकते थे, क्योंकि पहली भर्ती की अगर मैं अपेक्षा करूं उस भर्ती में लोग कम थे, वैकेंसीज ज्यादा थी। बीएड वालों को शामिल करने के बाद इस भर्ती का पैटर्न आया। पहले 30-40% पर पासिंग मार्क्स रखे गए, उसके बाद आगे बात की गई, लेकिन रिजल्ट आउट होने के बाद उस क्राइटेरिया को बदल दिया गया और 60 और 65% जो है वो नंबर्स को रख दिया गया। ठीक है ना। अब ये 55-60 की जो परसेंटेज रखे गए, इससे बहुत सारे बच्चे बाहर हुए। तो हमें हर एक मुकाबले के लिए, हर एक स्ट्रेटजी के लिए तैयार रहना है कि कैसे पढ़ना है। टोटल आपको बता दें, इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और कुल क्वेश्चनों की संख्या 150 होती है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसलिए आपको बेसिक चीजें पता होंगी। आप सभी इन चीजों से परिचित होंगे कि बेसिक चीजें कितने नंबर की होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक डिस्कस कर दूं बात कि अगर मैं बात करता हूं पैटर्न की, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो 3 लैंग्वेज यहां पर रखी गई हैं। पहले ही नहीं थी संस्कृत फर्स्ट वाली भर्ती में, लेकिन सेकंड भर्ती में संस्कृत को भी इंक्लूड कर लिया गया। इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 लैंग्वेजेस आपके सामने आती हैं। तीनों लैंग्वेजेस में 40 मार्क्स का होता है। लगभग हिंदी में आपके 13, 14 क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, 14, 12। ये एक पैटर्न है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है जिस क्वेश्चन में हम बात करते हैं। ओके यश, व्हाई नॉट। तो बिल्कुल पढ़ाएंगे यश, ठीक है। तो यहां पर समझ में आई, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 40 नंबर की होती है। इसके साथ साथ अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस के पोर्शन को भी रखा गया है जो 10 नंबर का आपको पूछा जाता है। उसके बाद आती मैथमेटिक्स की बात, जिसको मैं आपको पढ़ाता हूं। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 नंबर के वो होते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपको दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स तो आप ले ही लेंगे, तो मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टडी। अब देखो, सोशल स्टडी जिसको आप बोलते हैं सामान्य अध्ययन, और एनवायरमेंट, इन दोनों से मिलाकर कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि सोशल स्टडीज और एनवायरमेंट का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा होता है, और मार्क्स 10 हैं। तो इसको हम स्ट्रेटजी में लेंगे, जब हम बात करेंगे इसको कैसे मैनेज करें, हम तब उसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग मैथडोलॉजी,
ये 10 नंबर की इसमें पूछी जाएगी, जिसके अंदर आप बालक से कैसे रूबरू होते हैं, बालक आपसे क्या क्या गलतियां करता है, उनको कैसे सुधारा जाता है, क्या आपकी अप्रोच होगी। चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको आप CDP बोलते हैं, उसके भी 10 नंबर आपको यहां दिए जाएंगे। इसके साथ जनरल नॉलेज, जो जनरल नॉलेज अब पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, GA जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस उसको बोला जाता है। साथ में करंट ऑक्यूपेशंस, यानी करंट GK करंट बोलते हैं ना उसको, करंट ऑक्यूपेशंस किसका क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, वो सब 30 नंबर का। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, करंट अफेयर्स प्लस आपकी जनरल नॉलेज। ओके, इसके साथ लॉजिकल नॉलेज यानी रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, वो आपको 5 नंबर की इसमें दी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT यानी कंप्यूटर इसको बोलते हैं, कंप्यूटर से भी 5 प्रश्न होते हैं। अब साथ में आता है लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, यानी आप जीवन संबंध कौशल, यानी एक अच्छे आदर्श व्यक्ति, नैतिक शिक्षक आपके अंदर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन आपके सामने है, ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। हालांकि मैं काउंट करूं तो 1 2 3, एक बार रब कर देते हैं इसको और आपको काउंट करके बताते हैं। 1 2 3 4। अब देखो ये साइंस में भी 3 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो 3 इसमें भी हैं। तो आप नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते जाइएगा। मैथ्स में ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितना भी 10th तक का मैथ है उससे पूछा जाता है। ओके, आऊंगा सब बात पर आऊंगा, डोंट वरी, एक एक चीज आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। एनवायरमेंटल स्टडी, देखो ये सोशल स्टडीज में क्या, ज्योग्राफी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है और EVS अपने आप में बहुत बड़ा है। तो 10 नंबर का ये है, तो काउंट करें तो लगभग 21 सब्जेक्ट बैठेंगे ऐसे। तो पढ़ना तो सारा पड़ेगा। 150 नंबर है और आप सेफ स्कोर अगर मान के चलेंगे तो आप मान के चले 90 नंबर क्वालिफाइड थे, लेकिन 90 से बात नहीं बनेगी। आपको कम से कम 120 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आप इस भर्ती में आगे बढ़ पाएंगे। तो 120 इज द सेफ स्कोर, वो सेफ स्कोर होगा 120 मार्क्स, मिनिमम 120 मार्क्स। इसके आगे की कहानी तो बहुत सारी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी बात मैं और करता हूं और आगे चलता हूं। ओके, तो हमने बात करी स्ट्रेटजी क्या करें, तो किस तरह से पढ़ें, ये भी तो होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी प्लान करें। अब देखो, अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं, हिंदी, अब इसमें हमारे जो टेट की प्रिपरेशन करते हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें कितने सब्जेक्ट कवर अप हो रहे हैं। देखो 3 सब्जेक्ट हमारे ये कवर अप होंगे, 3 में से 2, क्योंकि कोई बालक हिंदी इंग्लिश पढ़ता है, कोई इंग्लिश संस्कृत पढ़ता है, कोई संस्कृत हिंदी पढ़ता है। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट इसमें से आपके कवर अप हो जाएंगे, तीसरा आप पढ़ सकते हैं, उसको रिविजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस सब्जेक्ट में आपके आसानी से 40 में से आप आसानी से 30 नंबर ले सकते हैं नॉर्मली इन 2 सब्जेक्ट में, है ना। अब संस्कृत जब पढ़ोगे तो कम से कम 5 नंबर तो लिया होगा, क्योंकि आपने यूपी टेट भी पास किया, सीटेट भी पास किया है। साइंस सबके लिए कॉमन है, जो टिपिकल है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, तो हमें इसको पढ़ना होगा। स्ट्रेटजी क्या, हमें इसको ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीटेट में भी पढ़ रहे हैं, DSSS में भी पढ़ रहे हैं, आप हर जगह मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, तो ये मैथ्स भी आपको पढ़ना होगा 20 नंबर का, और ये आप पढ़ते आ रहे हैं। और थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा तो यहां पर भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कंपलसरी है, तीनों लैंग्वेज कंपलसरी है, हिंदी भी, इंग्लिश भी और संस्कृत भी। एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टडी सबसे बाद में ध्यान देंगे। एनवायरमेंट के क्वेश्चन को हम तुरंत करेंगे, लगभग 3-4 क्वेश्चन एनवायरमेंट से मिलेंगे। हम आराम से एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सभी कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, सभी की क्लास चल रही हैं जिनमें आप पढ़ते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी, इट्स ए पार्ट ऑफ CDP। टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपकी शिक्षण तरीके कौन कौन से हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, 5-10 नंबर का है। चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये दोनों चीजें मिलाकर 20 नंबर की जो CDP में कवर होंगी। तो ये स्ट्रेटजी हमारे पास CDP में हमारा कवर हो जाए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये करंट अफेयर का सेशन आपको जरूर ध्यान रखना है, 30 नंबर का सेशन है ये करंट अफेयर। मतलब जैसे आपका 2021 में पेपर होना है, तो 2019 से लेकर के 2021 तक की करंट अफेयर आपके लिए कामयाब होगी। ओके, तो 2019 से 2020 यानी प्रीवियस 2 ईयर प्लस दैट पर्टिकुलर ईयर आप जोड़ देंगे तो आपको वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी लगातार चीजें जा रही हैं, आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं हर एक चीज।
कोई बात नहीं, ये आपने नहीं किया तो बाद में भी समझ में आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा सभी लोगों को। रीजनिंग भी मैं आपको कराऊंगा, 5 नंबर की रीजनिंग है और बहुत ही आसान रीजनिंग होगी। जो लोग बच्चे DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। जो पहले से सुपर डेट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हो रहा है, KVS में भी हो रहा है, और सुपर डेट के बैच अलग से चल रहे हैं जिनमें आप इस बात को पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ से 5 नंबर का रीजनिंग प्लस 5 नंबर का कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर जनरल लाइफ क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। www का फुल फॉर्म क्या है, HTTP क्या है, HTTPS क्या है, हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बेसिक जो कक्षा 5 की किताब में आता है कंप्यूटर वो। और वो 5 क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन 5 क्वेश्चन को करने में। और लाइफ स्किल तो आप जीवन में जीते ही हैं, जो आपके एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि एक बालक ने गलती कर दी। सवाल कैसे आते हैं, एक बालक कक्षा में आपको बहुत परेशान करता है तो आप उसे क्या करेंगे, उसे एक उचित कार्य देंगे जिससे कि उस कार्य में बिजी हो जाए। आप उसे खड़ा कर देंगे, उसकी चिटाई कर देंगे, उसके मम्मी पापा को बुलाएंगे। तो उस समय आप उस जीवन कौशल को कैसे जोड़ पाते हैं, कैसे अपने स्किल्स से आप उन समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं, ये सब यहाँ पर आती है। ओके, तो ये बात समझ में आई। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे, 5-6 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 5-6 से सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। अब हमें काम किस पर करना है, सबसे ज्यादा इस पर, क्योंकि 30 नंबर है भाई। कंप्यूटर बेसिक है, आराम से हो जाएगा। रीजनिंग बहुत आसान वाली आती है, देखते ही पहचान दोगे। तो यहां पर हमें काम किस पर करना रह गया, सिर्फ और सिर्फ किस पर, हमने कहा सोशल स्टडीज पर, हमने कहा लाइफ स्किल्स पर। तो सुपर डेट का पेपर पास करना इतना मुश्किल टास्क नहीं है। पेपर बड़ा होगा, एरिया बड़ा है, लेकिन इसमें से 5-6 सब्जेक्ट तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी को तो आपको आगे रिवाइज करना है। ओके, को जानने में कोशिश करेंगे, समाधान करेंगे, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं छोटी सी आगे की, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि भी सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, विषय भी बहुत सारे हैं। अब कैसे पढ़ें, तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है, अरे भाई एक काम करो, सबसे पहले क्या लाओ, सबसे पहले सैंपल पेपर लाओ, उन्हीं को करना शुरू करते हैं, उसी से सफलता मिलेगी। वो बहुत गलत सोच है। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज स्टडी करें, टॉपिक वाइज स्टडी करें तो बेटर होगा। उसके बाद जब टॉपिक वाइज आप खत्म कर दें, जब आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन को बात रखें। प्रैक्टिस सेशन उसके बाद आना चाहिए। और प्रैक्टिस सेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ये ऑफलाइन पेपर है। तो OMR शीट यहां पर आपको मिलती है, आप मार्केट से जाएं, कहीं से ले लें, नेट से डाउनलोड कर लें, OMR शीट रखें और तब प्रैक्टिस सेशन को शुरू करें। हम लोग आपको लगातार सुपर डेट के प्रैक्टिस सेशन कराते रहते हैं। उन क्वेश्चंस को ज्वाइन करें, उन क्वेश्चंस को समझें और यहां पर घंटा सामने रखकर, घड़ी सामने रख करके, टाइम नोट करके, भाई हमें ये सवाल 150 क्वेश्चन है तो 150 मत करो। अभी स्टार्टिंग में 150 नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगी। तो हम सब्जेक्ट वाइज बांट लेते हैं उसको। कैसे, भाई पहले मुझे मैथ्स करना है तो मैथ्स के मुझे 10 सेट करने, तो सिर्फ मैथ के लिए टाइम टेबल लगाओ। मैथ्स के लिए लगाओ कि मुझे 30 मिनट में मैथ करना है या मुझे 20 मिनट में मैथ करना, 20 मिनट में कितने क्वेश्चन हुए, फिर ऐसे कंटिन्यू करते करते 10-12 सेट कर डालो। जब आप मैथ को फिनिश कर लें, फिर आप प्रत्येक सब्जेक्ट पर इस तरह से आगे बढ़ते चलो। जैसे फिर आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत के सेट करो अलग से, साइंस के अलग से करो। तो सबसे पहले आप इस तरह से क्वेश्चन को कोशिश करें सब्जेक्ट वाइज, देन आप कंप्लीट पर आओ और घंटे में लगाओ टाइम, अलार्म लगाओ 2 घंटे का, प्रैक्टिस सेट लो 150 नंबर का और शुरू हो जाओ करना। इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ऐसे नहीं होगा कि चलो भाई बैठे हैं, बेड पर लेटे हैं और ओके ये वाला हो गया, मन मन में पढ़ ले ना। लिखतम चलेगा, लिखना पड़ेगा तभी आप सफल होंगे, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सफल हो जाएं। ओके, नहीं फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने D.Ed किया है तो सेकंड पेपर आपका चल जाएगा, डोंट वरी। ओके, बात समझ में आ गई, एनी इशू? तो यहां पर अब टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे। कैसे करना है, पहले टॉपिक वाइज पढ़ना है, फिर उसके सब्जेक्ट वाइज जो है प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कंप्लीट की प्रैक्टिस हमें करनी है, वो भी टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए। क्लियर? इसके बाद करते हैं बुक्स और नोट्स की बात करते हैं। हालांकि बुक्स की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, मार्केट में जाओगे तो पतली पतली सी बुक मिलती हैं। आप बुक के नाम पर सब्जेक्ट वाइज ही नोट्स बनाएं।
जैसे आपको साइंस पढ़नी तो साइंस के लिए आप सब्जेक्ट की बुक ही पढ़ें, उसके साथ आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में आप RS अग्रवाल पढ़ें या फिर किरण प्रकाशन पढ़ें, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको वो दुकान पे आती है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन वहां से लें, स्टडी अपनी बुक से ही करें, मैं बार बार बोलूंगा। और मार्केट में हर चीज़ की बुक अवेलेबल है, एनवायरमेंटल साइंस की बुक भी अवेलेबल है, CDP की बुक अवेलेबल है, और हम लोग पढ़ाते इतने सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप आसानी से उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स आपको लगातार हम देते रहते हैं, आप जैसी क्लास खत्म होती है उसके बाद नोट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को। तो यहां पर आपको बुक्स और नोट्स के बारे में भी पता लग गया है, सब चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब आप सीख चुके होंगे कैसे आपको पास करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपके पास लगातार आती रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी जाने कि किस तरह से हमें टेट को, सुपर टेट को पास करना है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बुक्स नोट्स तो मिल गई, अब सर हमें यह बता दो कि कोई कंप्लीट ऐसा कोई जगह है जहां पर हम एक साथ जुड़ करके ये सभी चीजें कंप्लीट कर पाएं, यानी कोई ऐसा प्लेस